अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा माज़िया शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आज जो ख़बर पेश कर रहा हूँ वो ये है कि बड़ी इम्पोर्टेंट ख़बर है कि आपकी नॉलेज में होगा कि हुकूमत ने इजाज़त दे दी है हमारी इंटेलिजेंस सर्विस को किसी भी फ़ोन को टैप करने की। तो इस बात को लेके जो है बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, और ख़ास तौर पे आप लोगों की नॉलेज के अंदर ये भी है कि पीटीआई की तरफ से भी काफ़ी इसको अपोज़ किया जा रहा है कि इसको अदालत के अंदर जाके चैलेंज किया जाएगा कि ये जो मामला है ये शहरी के लिए सही नहीं है। मगर इस पे एक चीज़ ये भी देखनी पड़ेगी कि जब पीटीआई की हुकूमत थी तो इमरान खान साहब जो थे, जो बड़े हर दिल अजीज़ हैं, तो वो भी ये फरमाते थे कि वो टैपिंग फ़ोन टैपिंग के हक़ के अंदर थे। वो ये कहते थे करप्शन के ख़िलाफ़ एजेंसीज़ को फ़ोन टैपिंग का बिल्कुल इख्तियार होना चाहिए था। और मगर अनफॉर्चुनेटली जब उनकी हुकूमत गई तो फिर उनके खिलाफ़ ऑडियो लीक्स के जो वाक़यात मुसलसल दर मुसलसल आए और जो ऑडियो ब्लैकमेलिंग हुई, तो उसके बाद से फिर उसका इंस्टांस चेंज हो गया। पूरी दुनिया के अंदर ये है, अमेरिका वगैरह के अंदर भी आपको ये नॉलेज के अंदर होगा कि पूरी दुनिया में जहाँ पे भी सिक्योरिटी थ्रेट्स के मामले आते हैं, ख़ासकर अमेरिका वगैरह में, तो वहाँ पे टेलीफोन टैप्स वगैरह किए जाते हैं। पाकिस्तान का मामला ऐसा है, अभी आपको एक चीज़ नॉलेज के अंदर है कि पाकिस्तान के अंदर इसराइल ने अपना सरफ़हरिस्त दुश्मनों की लिस्ट जो बना के रखी, इस पर पाकिस्तान का नाम भी रखा हुआ है। आप गज़ा का हाल देख रहे हैं, और अगर हमारी फ़ौज ना हो तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं इंडिया और बाकी ममालिक जो है, जिस तरीके से हमें पता है कि हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं, और हमारे कुछ अपनों की भी बहुत ज़्यादा गलत डिसीजंस मेकिंग भी जो है आवाम को फ्रस्ट्रेशन का शिकार कर रही है। मगर खुदारा ये मुल्क भी हमारा है, ये एजेंसीज़ भी हमारी हैं। हम उन शहीदों को नहीं भूल सकते हैं, उन शहीदों को नहीं भूल सकते हैं कभी भी दुनिया के अंदर, जो शहीद अपना सब कुछ लुटा के पाकिस्तान के लिए बैठा है। आपको एक चीज़ का बताऊँ, अभी अमेरिका में फ़ौज के अंदर 50,000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ खाली हैं। क्यों? वहाँ की गवर्नमेंट उनको हज़ारों, लाखों डॉलर्स, मारात वगैरह सब कुछ दे रही है, मगर वो लोग फ़ौज में जाने पे आमादा नहीं है, उनकी यंग जनरेशन। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है कि एक शहीद होता है और 10 आके उसकी जगह लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अ, मुझे पता है कि अभी मैं जो बात कह रहा हूँ, लोग कहेंगे कि ये आप किस पैरामीटर में बात कर रहे हैं, जो हालात चल रहे हैं, सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं। मगर खुदारा अपनी एजेंसी से मोहब्बत करें, आप गज़ा को देखें। आप एक चीज़ मुझे बताएं कि अगर अल्लाह ना करे ये फ़ौज सरहदों पे ना हो 10 मिनट या 15 मिनट, और दुश्मन अंदर आ जाए, आपने कभी सोचा है कि इसराइलियों ने फ़लस्तीनियों के साथ क्या किया है? आप सोच सकते हैं भारतीय या इसराइली पाकिस्तान के अंदर घुस के क्या कर सकते हैं अगर ये फ़ौज ना हो? तो मेरा जो ख़्याल है, मेरा अपना ज़ाती ख़्याल ये है कि इनको ये इजाज़त देनी चाहिए, फ़ोन टैपिंग की एजेंसीज़ को अलाउ करना चाहिए। और दिस इज़ माय पर्सनल व्यू, और हो सकता है इस बात पे जो है बहुत से लोग मुत्तफ़िक ना हों, मगर अगर मुहिब वतनी के तौर पे अगर ये देखा जाए तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इसको ब्लैकमेलिंग के तौर पे यूज़ किया जाए तो उसका भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत है अरबाब इख्तियार को, कि ये चीज़ मिसयूज़ ना होने पाए, और हमें अपनी फोर्सेस पे भरोसा होना चाहिए। दिस इज़ अ माज़िया जाते बात से रोकूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।